अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है 9th क्लास की बुक, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर मैथमेटिक्स की बुक है जनाब। और यूनिट नंबर हम आज इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं 15। इसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। और हमारे पास इसमें सिर्फ दो ही थ्योरम्स हैं, बहुत आसान थ्योरम्स हैं और दोनों ही एक दूसरे का कन्वर्स हैं। ये तो हम नेक्स्ट थ्योरम में जाके समझेंगे कि कन्वर्स कैसे हैं, क्योंकि हमें पहले तो पहले थ्योरम को अच्छे से समझना होगा और उसके बाद फिर दूसरा। अच्छा, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस थ्योरम की एक हेडिंग दी हुई है, उसने स्पेशल पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले तो आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि इसको पाइथागोरस थ्योरम क्यों कहते हैं। तो जनाब, ये ग्रीक मैथमेटिशियन था एक पाइथागोरस, जिसका नाम था। इस पे थ्योरम पे इस पाइथागोरस ने ही काम किया था। इसी वजह से उसी के बनाने वाले की निस्बत से इस थ्योरम का नाम भी पाइथागोरस थ्योरम ही रख दिया गया। यूनानी रियाजीदान था, ठीक है जी। अच्छा, उसने ये काम किया, लेकिन 90 डिग्रीज का एंगल होना चाहिए उस ट्रायंगल में, तब ये एंगल उस पे ये थ्योरम उस ट्रायंगल पे अप्लाई होगा। यानी कि ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल होना ज़रूरी है। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे राइट होना ज़रूरी है और इसमें क्या उसने जो है वो स्टेटमेंट दी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप ये ज़हन में रखें कि आपके पास थ्योरम की फिर से एक हेडिंग आ गई, और मैंने आपको बहुत पहले भी बता दिया था, जब जब थ्योरम्स की हेडिंग्स आती हैं तब तब आप ये बात माइंड में रखें कि आपको एग्ज़ाम्स में, पेपर्स में, टेस्ट में कहा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। आप खुद ही से स्टेट भी करें, स्टेटमेंट बी लिखें और खुद ही से इसको प्रूव भी करें। ज़रूरी नहीं है कि हर थ्योरम की स्टेटमेंट बी दी हुई हो। ठीक है जी। अब जिन थ्योरम्स के कोई खास नाम नहीं है उनकी तो ज़ाहिर सी बात है वो स्टेटमेंट देगा ही। लेकिन अब ये जो थ्योरम है, इसकी वो स्टेटमेंट ना भी दे तब भी उसका क्वेश्चन कंप्लीट है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। चलिए स्टेटमेंट क्या कहती है। कहते हैं जी कि इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एक वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। कॉमा आ गया है, देखते हैं कि ये उसने बात करके गैप लेने के लिए कॉमा लगाया या आगे वाकई सारा कुछ आपको प्रूव करना होगा। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वो लेंथ होती है, जो वो साइड होती है जो राइट ट्रायंगल में एक जहाँ पे 90 डिग्री है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड होती है। इस वक्त हमारे पास ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, राइट कैसे? क्योंकि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। इस 90 के अपोजिट जो साइड आ रही है वो है जी बी साइड, जिसको उसने ये मार्क किया हुआ है। अब उसने नाम कैसे रखे साइड्स के? जो ए वर्टेक्स के अपोजिट साइड आ रही थी उसको स्मॉल ए से डिनोट किया, जो बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड आ रही थी उसको स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट जो आ रही थी उसको स्मॉल सी से डिनोट किया। अब हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें? जो लेंथ में सबसे ज़्यादा हो, या इसकी दूसरी पहचान ये है कि 90 के एग्जैक्टली अपोजिट साइड होती है बी, जो इस वक्त स्मॉल बी है। ये पूरी लेंथ ए सी इस वक्त हाइपोटेन्यूज है इस ट्रायंगल के लिए। ठीक हो गया जी। बाकी बेस और परपेंडिकुलर होता है। इस वक्त बी सी बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है। अगर आप ट्रायंगल को थोड़ा सा दूसरी तरफ से मोड़ें और इसको बेस समझ लें ए बी और बी सी को परपेंडिकुलर कह दें, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन याद रहे कि हाइपोटेन्यूज किसी सूरत चेंज नहीं होगा, वो बहरहाल हर केस में 90 के अपोजिट ही आता है। ठीक है जी। तो कहता है कि द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, इस लेंथ का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इज इक्वल टू बराबर है किसके? द सम ऑफ, सम उसने बोल दिया तो हमें प्लस करना होगा। किस किस को प्लस करना है? द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ्स ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी परपेंडिकुलर और बेस और दूसरी दो साइड्स हैं उनकी लेंथ्स का स्क्वायर लें और फिर उनका सम लें। यानी दूसरी दो साइड्स कौन सी हैं? ये बी सी जिसको स्मॉल ए से डिनोट किया और ए बी जिसको स्मॉल सी से डिनोट किया। कहता है इसका स्क्वायर यानी स्मॉल बी का स्क्वायर इक्वल है ए के स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर के इक्वल। ठीक है जी। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव।
and you are only given a right angled triangle that is ABC। ठीक है जी, तो ये कॉमा उसने गिवन को ब्रेक करने के लिए ही लगाया है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात गिवन है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब गिवन आपको जो इतना लंबा चौड़ा नजर आ रहा है उसने सिर्फ साइड्स को इंट्रोड्यूस कराया। आप देख सकते हैं उसने लिखा हुआ है एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, हैविंग राइट एंगल। अब उसने मेंशन किया हुआ कि राइट एंगल किस पॉइंट पे मौजूद है, बी पॉइंट पे है। स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर द मेजर्स ऑफ द साइड्स बी सी। पहले उसने ए का नाम लिया तो उसके रिस्पेक्टिवली बी सी साइड है, ये ए जो है वो बी सी की साइड है। सी ए दूसरे नंबर पे बी लिखा हुआ था, ये बी लेंथ किसकी है, इस सी ए की लेंथ है, ठीक है। तीसरे नंबर पे सी लिखा हुआ है, ये किसकी लेंथ है, ये ए बी की लेंथ। ठीक हो गया जी, इट्स ऑल अबाउट गिवन। बाकी सारा इंट्रोडक्शन उसने, वरना सिर्फ इतनी सी बात भी कर सकता था कि ए बी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन उसने क्लियर किया कि पॉइंट कौन सा ऐसा है जिसमें 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, और दूसरी बात उसने साइड्स को इंट्रोड्यूस कराया उसमें। ये सब हो गया गिवन। प्रूव आपको क्या करना है कि बी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रूफ को, और उससे पहले कंस्ट्रक्शन को ज़रा अच्छे से समझ लें। प्रूफ क्या करना है ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैं कंस्ट्रक्शन के लिए एक ट्रायंगल जो उसने ड्रॉ की हुई है उसको सामने रखती हूँ अलग से ड्रॉ करके, और फिर हम कंपेयर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में वो ये क्या कहता है। ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास ट्रायंगल ड्रॉ हो गई है, ठीक है। और अब वो कंस्ट्रक्शन में क्या कहता है, वो कहता है जी कि ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। एक बी डी ड्रॉ करें। ये देखिए, ये आपके पास ओरिजिनल ट्राइंगल थी ए बी सी। बी से डी की तरफ इस तरह की आपने बी से डी की तरफ जाना है, एक डी पॉइंट लेना है ए सी के ऊपर, लेकिन हो वो परपेंडिकुलर, ठीक है। दिस इज अ सिंबल फॉर परपेंडिकुलर, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद वो कहता है कि ये जो बी डी है उसको कोई लेंथ एच का नाम दे दे, ठीक है। ये कंसिडर कर लें कि इसकी जो लेंथ है वो एच है, और इसके अलावा सी डी की जो लेंथ है, अब देखें पूरा ए सी को हमने डिवाइड कर दिया ना दो पार्ट्स में। डी पॉइंट लेने से, ये कोई मिड पॉइंट नहीं है, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स नहीं है, बस उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब वो इक्वल है या नहीं है इससे हमारा मतलब नहीं है। सी से डी तक जो लेंथ है उसको वो कह रहा है कि उसको एक्स कंसिडर करें। अब आप जरा इस बात को समझें, ए से सी पूरी लेंथ बी है और इतना सा पार्ट एक्स है, तो बाकी क्या बचा, पूरे बी में से एक्स निकाल दो, ठीक है। तो ये बचा, यानी कि हमारे पास जो ए डी होगा वो बी माइनस एक्स होगा। दैट्स वाई वो ये कह रहा है कि देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स। ठीक हो गया जी, इट्स ऑल अबाउट कंस्ट्रक्शन। अब आ जाते हैं हम अपने प्रूफ की तरफ। ओके, प्रूफ में वो क्या कहता है जी, दो ट्राइंगल्स का कंपैरिजन लेता है। कौन सी दो ट्राइंगल्स, कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी डी सी। अच्छा, अब आप ज़रा ए बी सी को देखें। ए बी सी क्या है, ए बी सी तो वो पूरी ट्राइंगल है ना, ओरिजिनल ट्राइंगल। इसका कंपैरिजन वो ले रहा है बी डी सी के साथ। नो वेयर इज बी डी सी, इसी के अंदर चेक करें, ये ट्राइंगल छोटी सी बी डी सी, इस बड़ी ट्राइंगल का कंपैरिजन लिया जा रहा है इसके अंदर ही लाई करने वाली एक छोटी ट्राइंगल बी डी सी के साथ। अब आप सोचेंगे, इतनी बड़ी ट्राइंगल का इतनी छोटी ट्राइंगल के साथ कंपैरिजन लेना सही है? जी हाँ, ठीक है, आप ले सकते हैं। आपने कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव करना इनको, यानी साइज में इक्वल, बल्कि हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था 14.4 में कि ट्राइंगल्स सिमिलर हों। तो तब मैंने आपको सिमिलैरिटी के बारे में बताया था कि सिमिलैरिटी में ट्राइंगल्स का छोटा या बड़ा होना हो सकता है, ठीक है। एंगल्स इक्वल हो सकते हैं, उसमें साइज लेंथ एक भी इक्वल नहीं होगी, क्योंकि साइज का इशू आ जाएगा, और साइज हमेशा कॉन्ग्रेंट होने में सेम होते हैं, सिमिलैरिटी में नहीं होते। तो असल में ये जो बड़ी ट्राइंगल का कंपैरिजन छोटी ट्राइंगल के साथ हो रहा है, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में सिमिलर प्रूव करने के लिए शायद हो रहा हो, ठीक है। तो देखते हैं जी क्या करता है। तो मैंने क्या किया, आसानी के लिए इसी के अंदर वाली जो कंपैरिजन वाली ट्राइंगल थी उसका एक कटआउट ले लिया, अलग से ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है।
आप यूँ समझ लें कि इसी में से हमने ये वाली ट्राइंगल उठा के इधर साइड पे बना दी। लेंथ बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया, और ताकि आपको आसानी हो, आप जब खुद से इसको सॉल्व करें तो कंपैरिजन में छोटी छोटी दो ट्राइंगल्स इस तरह ड्रॉ कर लें अपनी आसानी के लिए, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ठीक है। अब आपको कंपैरिजन में आसानी रहेगी। अब आप देख सकते हैं बी पहले पूरा 90 था, ये कट आउट निकलने के बाद अब बी के ऊपर मैंने 90 मार्क नहीं किया क्योंकि बी टूट गया 90 से। अलबत्ता परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से यहाँ पे जो एंगल था 90 एक तरफ, और दूसरी इस ट्राइंगल के अंदर जो आ रहा है 90 दूसरी तरफ, वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस ट्राइंगल का कंपैरिजन वो ले रहा है जिसमें 90 का एंगल मौजूद है, ठीक है जी। चलिए कंपैरिजन की तरफ वापस चलते हैं। कहते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल बी डी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में एंगल ए बी सी इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है एंगल बी डी सी के। क्यों जी, दोनों राइट एंगल्स हैं, वो कैसे? अब ज़रा ए बी सी को देखें। देखें ये आपकी ओरिजिनल ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए बी सी यानी बी पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। बड़ी ट्राइंगल के अंदर बी एंगल और छोटी ट्राइंगल के अंदर बी डी सी यानी डी पे बनने वाला एंगल, ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों राइट एंगल्स हैं, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है, एंगल सी, बड़ी ट्राइंगल का एंगल सी कॉन्ग्रेंट है छोटी ट्राइंगल के एंगल सी के। ये देखिए बड़ी ट्राइंगल का ये जो एंगल सी है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये एग्जैक्टली इक्वल है, वही मेजरमेंट है जो छोटी ट्राइंगल के अंदर आ रही है, ठीक है। यहाँ से ही तो उसने उठा के कट आउट लिया ना साइड पे, तो एंगल सी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो एग्जैक्टली वही एंगल है, इसलिए वो इसको सेल्फ कॉन्ग्रेंट या कॉमन कहता है। आप कॉमन कह दें, आपको आसानी रहेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट आइए, दो एंगल्स के बारे में जिक्र कर चुका है, बड़ी ट्राइंगल के अंदर एंगल बी के बारे में भी जिक्र कर चुका है, सी के बारे में भी। छोटी ट्राइंगल के अंदर भी एक 90 और सी के बारे में जिक्र कर चुका है। अब बड़ी ट्राइंगल के अंदर कौन सा एंगल रह गया? ए, जिसको वो कह रहा है सी ए बी यानी ये एंगल। मैं इस एंगल को थोड़ा डिफरेंट सा करके मार्क करती हूँ, आपको आसानी रहे। ये एंगल ए कॉन्ग्रेंट है छोटी ट्राइंगल के एंगल सी बी डी से, सी बी डी यानी ये एंगल, ठीक है जी। ये एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा। रीज़न क्या है? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ये एंगल सी के। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्रीज होता है, ठीक है जी। इसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स भी आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जिनका सम 180 होता है। एनीवेज, देखिए आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ये तो कंफर्म 90 डिग्रीज है। आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, एक तो कंफर्म 90 है, इसको साइड पे कर लें। बाकी जो दो हैं इन दोनों का सम 90 होगा, तब ये 90 और इन दोनों का सम 90 मिलके टोटल 180 बनाएंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया 90, बाकी जो 90 रहता है वो ये सी और ए के एडिशन से 90 बनेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्रीज है। ए इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड सी इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इस ट्राइंगल का जो बचा हुआ तीसरा एंगल है वो इक्वल है इस ट्राइंगल के बाकी बच जाने वाले तीसरे एंगल के। क्यों जी? क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर भी ए कॉम्प्लीमेंट है इसी सी एंगल का, और इस ट्राइंगल के अंदर देखिए ये तो 90 है, इसको तो साइड पे करें, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी बी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी एंड सी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इस ट्राइंगल में ए कॉम्प्लीमेंट है सी का, इस ट्राइंगल में बी कॉम्प्लीमेंट है सी का, तो दोनों ही कॉम्प्लीमेंट हुए सी के, इसलिए वो ये रीज़न दे रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझ के आगे चलिएगा। अब आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम उसने दोनों ट्राइंगल्स से तीनों एंगल्स कंपैरिजन में ले लिए, कोई एक भी साइड नहीं ली, ये कॉन्ग्रेंसी का पोस्टुलेट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है therefore triangle ABC is similar to triangle BDC. This is a symbol for similarity.
इसका मतलब है ये जो ट्रायंगल ए बी सी है ये सिमिलर है बी डी सी के। आप देख सकते हैं इतनी बड़ी ट्रायंगल इतनी छोटी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकती, सिमिलर है। और वो किस बेस पे? तीनों एंगल्स के इक्वल होने की बेस पे। अच्छा, तो जब सिमिलर हुए तो क्या होगा? अब ज़रा 14.4 थ्योरम को रिकॉल करें, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं। इसका मतलब है इसकी जो साइड्स हैं उसकी रेशियो इसकी साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो उसके इक्वल है। तो क्या हो गया? कहते हैं हेंस बी बाय ए, ये बड़ी ट्रायंगल का जिक्र हो रहा है। बी, बड़ी ट्रायंगल के अंदर ये बी लेंथ, यानी बी साइड वो साइड है जो 90 के अपोजिट आ रही है, यानी हाइपोटेन्यूज लिया उसने न्यूमरेटर में, बाय ए ले रहा है। ए कौन सी साइड है? ए वो साइड है जिसके एक एंड पॉइंट पे 90 डिग्री और दूसरे एंड पॉइंट पे सी एंगल बन रहा है। तो अब आप जब कंपैरिजन लेंगे छोटी ट्रायंगल का, उसमें भी ऊपर लेंगे आप हाइपोटेन्यूज और नीचे वो साइड लेंगे जिसके एक एंड पॉइंट पे 90 और दूसरे एंड पॉइंट पे सी एंगल होगा। अब देखिए यहाँ पे इस ट्रायंगल में ये हो गया 90 के अपोजिट यही साइड आ रही है, सो दैट इज द हाइपोटेन्यूज। दैट्स वाई उसने न्यूमरेटर में ए लिया, क्योंकि उसने बड़ी ट्रायंगल में भी न्यूमरेटर में ए लिया था। अच्छा, डिनोमिनेटर में एक्स कैसे आया? यही वो साइड है जिसके एक एंड पॉइंट पे 90 और दूसरे एंड पॉइंट पे सी है, दैट्स वाई इट्स इज एक्स, सो ए बाई एक्स। ये दोनों रेशोज आपस में इक्वल हैं या ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है जी, क्या रीज़न है? इसमें आप 14.4 की पूरी स्टेटमेंट भी उठा के लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक हो गया जी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी को एक्स के साथ और ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन 1 का नाम दे के इसको एक संभाल के रख दें जी साइड पे। हम इसी तरह का कंपैरिजन एक और जगह भी करने वाले हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया जी, कहता है अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी। अब दोबारा से इस बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का कंपैरिजन ले रहा है, लेकिन किस ट्राइंगल के साथ? ए डी बी के साथ। ये है जी ए डी बी, ये ट्राइंगल। पहले उसने बड़ी ट्राइंगल के साथ ये वाला कंपैरिजन लिया, अब उसने बड़ी ट्राइंगल के साथ ये वाला कंपैरिजन लेना है। ठीक है, अब आप फिर कहेंगे बड़ी ट्राइंगल का छोटी के साथ। जी हाँ, कंपैरिजन हो सकता है सिर्फ सिमिलैरिटी की बेस पे, और यहाँ पे भी वो सिमिलर ही प्रूव करेगा। देखते हैं कैसे प्रूव करता है। ठीक है, तो अपने आसानी के लिए बड़ी ट्राइंगल के साथ मैंने यहाँ पे ये वाला कटआउट, यानी ये जो ए बी डी थी, ये मैंने यहाँ पे अलग से ड्रॉ कर दिया, ए बी डी। ठीक है जी, और लेंस बिल्कुल वही लिए हैं जो कि उसने यहाँ पे दी हुई थी। अब इस कंपैरिजन में हम देखते हैं जी क्या कहता है। सबसे पहले कहता है जी कि एंगल ए बी सी, यानी बड़ी ट्राइंगल का एंगल बी ए बी सी मीन्स दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी बी, छोटी ट्राइंगल के एंगल ए डी बी के साथ, ए डी बी के साथ। जी हाँ, ये एंगल इसके ही कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि वो भी 90 है, ये भी 90 है। ठीक है, रीजन इज बोथ आर 90 डिग्रीज राइट एंगल्स। नेक्स्ट कहता है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए, यानी बड़ी ट्राइंगल का एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है छोटी ट्राइंगल के एंगल ए के। देखिए ना, अब हमने कट आउट यहाँ से लिया ना, तो बड़ी ट्राइंगल से जब हमने ये कट आउट उठाया, इस छोटे को निकाल लिया अपने पास, तो ए एंगल पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये तो एज इट इज़ उठा के हमने ले लिया। इसलिए इस एंगल को, इसलिए ये वाला एंगल यानी एंगल ए छोटी ट्राइंगल के एग्जैक्टली यही वाले एंगल के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि हमने यही वाला कट आउट उठाया था, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो सेल्फ कॉन्ग्रुएंट या कॉमन का नाम दे सकते हैं आप। तीसरा कंपैरिजन क्या है? देखें, बड़ी ट्राइंगल से उसने 90 भी ले लिया, एंगल ए भी ले लिया। अब वो एस के बारे में जिक्र करने जा रहा है। अब वो कहते हैं कि बी सी ए, एंगल बी सी ए, यानी ये एंगल, ये जो तीसरा बच गया, ये कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे तीसरा कौन सा बचा? 90 का जिक्र हो गया, ए का जिक्र हो गया, अब इसका जिक्र करने जा रहा है। ठीक है जी, अब इस सी का कंपैरिजन इस एंगल से होने जा रहा है। अब मैं आप इसको और उसको मार्क कर सकते हैं।
ये जो एंगल बच गया, यहाँ पे ये एंगल बचा और यहाँ पे ये एंगल बच गया। अब वो कहते हैं कि एंगल बी सी ए, बड़ी ट्राइंगल का बी सी ए यानी ये एंगल कॉन्ग्रेंट है एंगल डी बी ए, छोटी ट्राइंगल के डी बी ए के। ये सी एंगल इस डी बी ए के कॉन्ग्रेंट है। क्यों? फिर वही बात, कॉम्प्लीमेंट है। अब ये किसके कॉम्प्लीमेंट है? ये तो हो गया बी, इसको साइड पे कीजिए 90, ये दोनों एक दूसरे का, सी कॉम्प्लीमेंट है ए का। यहाँ पे आ जाइए, इसको तो साइड पे करें, बी किसका कॉम्प्लीमेंट है ए का। दोनों केसेस में दोनों ही कॉम्प्लीमेंट हैं किसके, एंगल ए के। दैट्स व्हाई द रीजन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है जी। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज नाउ सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई क्योंकि तीनों ही एंगल्स का कंपैरिजन था, इस पे हर ट्राइंगल सिमिलर होती हैं। अब फिर उसने रेशो लेनी है दोबारा से, और इस दफ़ा क्या रेशो है, क्यों चेंज है, इस पर हम बात करते हैं। देखें, बड़ी ट्राइंगल का ये क्या ले रहा है, बी स्मॉल बी, और बड़ी ट्राइंगल में स्मॉल बी क्या था, एक्चुअली 90 के अपोजिट साइड यानी हाइपोटेन्यूज। बी लिया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ले रहा है सी, स्मॉल सी। कौन सा सी? ये वो सी साइड, वो सी लेनी है जिसके एक वर्टेक्स पे ये एंगल 90 था, सॉरी 90 नहीं, यहाँ पे जिसके एक एंड पॉइंट पे एंगल ए मौजूद है और दूसरे पे उसका कॉम्प्लीमेंट मौजूद है। बड़ी ट्राइंगल के अंदर 90 है, सॉरी, वो साइड लेनी है जिसमें एक एंड पॉइंट पे एंगल ए और दूसरे एंड पॉइंट पे 90 डिग्री होगा। तो हाइपोटेन्यूज और डिनोमिनेटर में सी, सी वो साइड जिसके एक एंड पॉइंट पे ए और 90। यहाँ पे भी कंपैरिजन में छोटी ट्राइंगल का भी वही लीजिएगा, न्यूमरेटर में लेना है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास ये छोटी ट्राइंगल, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 के अपोजिट। ठीक है, अब 90 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ये साइड। तो इस साइड की क्या लेंथ है, सी। दैट्स वाई उसने हाइपोटेन्यूज के लिया सी डिवाइडेड बाय कौन सी साइड ली थी, वो वाली साइड ली थी बड़ी ट्राइंगल में सी जिसके एक एंड पॉइंट पे 90 और दूसरे पे ए है। अब देखिए यहाँ पे एक एंड पॉइंट पे 90 और दूसरे पे ए, तो वो ये साइड बन रही है और जिसकी लेंथ है बी माइनस एक्स। इसलिए उसने कंपैरिजन में हाइपोटेन्यूज लिए न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में ये दोनों साइड्स ले ली। ठीक है जी, ये दोनों रेशियोज को इक्वल कर दिया, या दूसरे लफ्जों में ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। फिर वही बात, रीजन में आप करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स लिखिए या 14.4 की पूरी स्टेटमेंट लिखिए, तब भी ठीक है। यहाँ पे भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी मल्टीप्लाई हो जाएगा बी माइनस एक्स के साथ और सी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर के साथ। ब्रैकेट्स ओपन करें, बी इंटू बी इज बी स्क्वायर माइनस बी इंटू एक्स इज बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये सीधी सीधी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को करें आप ऐड। एडिशन का क्या तरीका होता है, राइट हैंड साइड में ऐड हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाती है। तो ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा सी स्क्वायर में, ठीक है, और बी एक्स ऐड हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी एक्स में। तो प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स कैंसिल होके सिर्फ बी स्क्वायर रह जाएंगे, जिसके बाद आप फाइनली इसी रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। यही बात आपको प्रूव करनी थी कि बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है जी, दिस इज़ नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, जो कि ये समझाता है, ये बताता है आपको कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। ठीक है जी, पाइथागोरस थ्योरम के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं, फिज़िक्स में यूज़ हो रहा है, आगे जाके आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, बल्कि हो सकता है अभी तक आपने फिज़िक्स में पढ़ा भी हो। सो कभी भी इसकी राइट ट्राइंगल्स का केस आए और आपको लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, आपको उसका आंसर किया जाएगा नेक्स्ट थ्योरम तक। अल्लाह हाफिज़।